प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है। न्यूज़ चैनल से लेकर चाय की टपरी तक सभी जगह प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा की बात हो रही है। सिर्फ नॉर्मल लोग ही नहीं, बड़े बड़े साधु संत, यहाँ तक कि अधिकारी भी प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा पर अपने अपने बयान दे रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी भी आज प्रेमानंद जी महाराज के समर्थन में हैं। शेष पोल वेट डीजीपी, उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज का समर्थन किया है और उनके समर्थन में ट्वीट भी किया है। प्रेमानंद जी महाराज एक जीवन मुक्त आध्यात्मिक गुरु है जिन्होंने आज की युवा पीढ़ी को बदल दिया है। उन्होंने आगे लिखा है, वे अपने प्रवचनों से आज की युवा पीढ़ी को चारित्रिक आध्यात्मिक जीवन जीने की सीख दे रहे हैं। उनकी पदयात्रा किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होना चाहिए। और इस ट्वीट में उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को भी टैग किया है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। नमस्कार। वृंदावन यूपी में प्रेमानंद जी महाराज वास करते हैं। वो एक जीवन मुक्त संत हैं। मैं भी उनके दर्शन करने गया था। बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने भारत से जाते हैं, देश विदेश से आते हैं, और वो हर दिन सनातन धर्म और अच्छी बातें, देश भक्ति के बारे में यूथ को बताते रहते। मैं समझता हूँ ऐसे संत के खिलाफ जिस तरह की एक मुहिम चलाई जा रही है उसको रोक लगनी चाहिए। और उनका जो सुबह 2 बजे वो अपने दर्शन देने के लिए जहाँ लाखों लोग इकट्ठे होते थे, उसको बंद किया गया है और ये इसमें इमीडिएटली रोक लगनी चाहिए। लेकिन उनकी बाहर निकलने की यात्रा बंद नहीं होनी चाहिए। पूरा देश उनके साथ है। मैं समझता हूँ यूपी एडमिनिस्ट्रेशन खासकर योगी जी के अध्यक्षता में ये इंश्योर करे कि प्रेमानंद जी महाराज की जो दर्शन देने की प्रक्रिया है वो कंटिन्यू रहे। धन्यवाद। नमस्कार। ये डीजीपी है, प्रशासन अधिकारी हैं। ये प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक में जा चुके हैं और प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं। सिर्फ डीजीपी नहीं, अनिरुद्धाचार्य जी ने भी प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है, प्रेमानंद जी महाराज सनातन धर्म के रखवाले हैं। उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को अपने वचनों से बदल दिया है। उनकी पदयात्रा किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा पर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है, जो लोग पदयात्रा का विरोध कर रहे हैं वो राक्षस है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज न्यूज़ चैनल पर भी डिबेट हो रही है, प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सब देखकर लगता है आज करोड़ों लोग प्रेमानंद जी महाराज के समर्थन में हैं। वो यही चाहते हैं कैसे भी करके प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा वापस से शुरू हो जाए। सभी लोग सीएम योगी आदित्यनाथ जी से अपील कर रहे हैं कि वे प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा को वापस से चालू करवाएं। और जिन लोगों को प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा से दिक्कत है वो वृंदावन छोड़कर जा सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि उनके लिए सिर्फ वृंदावन में ही रहने की जगह है। वृंदावन साधु संतों की भूमि है। वृंदावन भजन करने की भूमि है। वृंदावन नाम जप करने की भूमि है। वृंदावन में सिर्फ राधे राधे और कृष्ण कृष्ण ही होगा। वहाँ पर सोना खाना पीना किसी को कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको प्रमाद प्रपंच या भोग विलास की वस्तुएं या भोग विलासता चाहिए तो आप वृंदावन छोड़कर जा सकते हैं। वृंदावन विरक्तों की भूमि है, संतों की भूमि है। वहाँ पर भगवान के भजन के अलावा कुछ नहीं होगा। 24 घंटे वहाँ पर भजन होगा। अगर आपका भजन में मन नहीं है, रुचि नहीं है, तो आप वृंदावन छोड़कर जा सकते हैं। आपके लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है। लेकिन साधु संतों के लिए पूरा संसार थोड़ी ना है। साधु संतों के लिए तो कुछ धाम ही है, जैसे वृंदावन, अयोध्या, काशी, उज्जैन। अगर ये यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ पर भजन नहीं करेंगे, तो फिर ये कहाँ पर भजन करेंगे। जिसको संसार सुख चाहिए, जिसको भोग वासना की वस्तु चाहिए, जिसे अपनी भोग वासना पूर्ण करनी है, जिसे प्रपंच में रुचि है, उसके लिए पूरा संसार है। वो बड़े बड़े धामों को छोड़कर कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वृंदावन में दिक्कत आ रही है तो आपको वृंदावन छोड़ देना चाहिए और कहीं और जाकर रहना चाहिए। आप गोवा जा सकते हैं क्योंकि आपको तो भोग विलासता से मतलब है। अब वो समय आ गया है कि हमें निश्चित कर लेना चाहिए
कि कहाँ पर साधु संत रहेंगे और कहाँ पर ऐसे प्रमादी लोग रहेंगे। अगर आप प्रमादी हैं तो आप धाम में जाकर ना बसे, ये आपके लिए भी अच्छा होगा और सभी साधु संत और जो विरक्त मार्ग में है, जो भगवान का भजन करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि ये तो वही बात हो गई, आप पुस्तकालय में जा रहे हैं और वहाँ पर किराने का सामान मांग रहे हैं तो आपको कहाँ से मिलेगा। आप वृंदावन में रह रहे हैं तो आपको वहाँ पर भजन की गूंज ही सुनाई देगी, वहाँ पर आपको राधा नाम ही सुनाई देगा। अब आप सोचो कि आप वृंदावन में रहें और यहाँ पर राधा नाम की गूंज ना हो तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। और इन 20 लोगों की नींद की वजह से आज लाखों लोगों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहता है उनके परिक्रमा मार्ग में, लेकिन इन 20 लोगों की वजह से आज लाखों लोगों को नींद नहीं आ रही है। क्योंकि सबके मन में एक ही प्रश्न है, प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा वापस से कब चालू होगी और कब हम उनके दर्शन करेंगे। लेकिन इन लोगों को सोने से मतलब है, इन 20 लोगों ने लाखों लोगों की नींद खराब कर दी है। लेकिन इन 20 लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए, आज भारत ही नहीं पूरा विश्व प्रेमानंद जी महाराज के साथ है और उनकी पद यात्रा वापस से चालू होकर रहेगी। प्रेमानंद जी महाराज ने भी अपने भक्तों को दर्शन देने का नया तरीका ढूंढ लिया है। वे राधा केली कुंज की छत पर जाकर खड़े होते हैं और सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। नमन है ऐसे संत को जो हमारे लिए सोच रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि उनके भक्त कभी भी दुखी ना हो। इसीलिए तो वो हमारे लिए इतने भारी कष्ट में भी पद यात्रा में आते हैं और हमें दर्शन देते हैं। जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।